नफ्स पर काबू पाने का मुस्बत और रूहानी सफर। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा और मुसलसल जारी रहने वाला जिहाद किसी बैरूनी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही अंदर छपी एक ताकत से है जिसे हम नफ्स कहते हैं। नफ्स वो साथी है जो पैदाइश से लेकर मौत तक हमारे साथ रहता है। ये कभी हमें नेकी की बुलंदियों पर ले जाता है और कभी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ाता है। लेकिन अगर हम चाहें तो यही नफ्स हमारी कामयाबी का जरिया ले सलाम और जन्नत का रास्ता बन सकता है। अक्सर लोग नफ्स को सिर्फ एक दुश्मन समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि नफ्स अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। ये दुश्मन भी हो सकता है और दोस्त भी। ये इस पर मुनहसिर है कि हम उसके साथ कैसा सलूक करते हैं। नफ्स को काबू में लाने का मतलब उसे खत्म करना नहीं बल्कि इसे पाकीज़ा बनाना है। ये बिल्कुल एक बच्चे की तरबियत की तरह है। अगर हम उसे सब्र, मोहब्बत और हिकमत के साथ संभालें तो वो एक नेक, फरमाबरदार और मददगार साथी बन जाता है। फर्ज करें आपका दिल चाहता है कि नमाज मुअख्खर करके आराम कर लिया जाए। अगर हम अपने नफ्स को सख्ती से डांटें तो शायद वो जिद करे, लेकिन अगर हम उसे मोहब्बत से समझाएं तो बात दिल में उतर जाएगी। हम अपने अब से कहीं असल सुकून और असल आराम तो रब के सामने झुकने में है। आओ पहले ये खुशी हासिल करते हैं, फिर मजीद सुकून के साथ आराम करेंगे। इस तरह हम मनफी सोच को मुस्बत रास्ते में बदल देते हैं। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, नफ्स को कैसे काबू में रखा जाए? उन्होंने कहा, नफ्स को भूखा रखो। शागिर्द ने कहा, हजरत खाने की कमी से? बुजुर्ग मुस्कराए और कहा, नहीं, ख्वाहिशात की कमी से। मतलब ये कि हर ख्वाहिश फौरन पूरी ना करो। नफ्स को सब्र सिखाओ, इंतजार करना सिखाओ। जब नफ्स को हर बात पर हाँ मलती है तो वो बिगड़ जाता है, लेकिन जब उसे ज़ब्त सिखाया जाता है तो वो नर्म और फरमाबरदार हो जाता है। फारिग बैठना नफ्स के लिए सबसे खतरनाक वक्त है। जब इंसान के पास कोई मुस्बत काम ना हो तो ख्यालात भटकने लगते हैं और नफ्स फौरन कमजोर रास्ते की तरफ ले जाता है। इसका हल यह है कि हम अपने आप को ऐसे कामों में मसरूफ रखें जो दिल को सुकून और रूह को ताकत दें। कुरान की तिलावत, जिक्र, दुआ, इल्म हासिल करना, दूसरों की मदद करना। जब नफ्स को अच्छी मसरूफियत मिल जाती है तो वो बुराई की तरफ जाने का वक्त ही नहीं पाता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। इसका मतलब ये है कि नफ्स को बुराई से रोक कर नेकी पर चलाना ही असल कामयाबी है। हमें याद रखना चाहिए कि नफ्स को काबू में लाने का मतलब ख्वाहिशात को ख़त्म करना नहीं बल्कि उनको सही समत देना है। अगर नफ्स इज्जत चाहता है तो उसे याद दिलाएं कि इज्जत नेकी में है। अगर वो खुशी चाहता है तो कहीं कि खुशी दूसरों को खुश करने में है। अगर ताकत चाहता है तो याद दिलाएं कि असल ताकत अपने आप पर काबू पाने में है। नफ्स पर काबू पाने के सफर में सबसे अहम बात यह है कि मायूस ना हो। अगर कभी हमसे गलती हो जाए या हम कमजोर पड़ जाएं तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करें। मायूसी नफ्स का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन उम्मीद इसका इलाज है। हर बार गिरने के बाद उठना नफ्स को बताता है कि ये इंसान आसानी से हार नहीं मानता। सोहबत का भी बड़ा असर होता है। अच्छे दोस्त नफ्स को संवार देते हैं और बुरे दोस्त नफ्स की कमजोरी को बढ़ा देते हैं। इसलिए अपनी महफिल का इंतखाब सोच समझ कर करें। ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको नेकी की तरफ खींचें, जिनसे मिलकर दिल नरम हो और ईमान बढ़ जाए। सबसे बढ़कर दुआ को अपना हथियार बनाएं। नबी करीम की दुआ थी, अल्लिया आमुए इतने फस्ते कबेया वज़ेउनिया एनते खैरा में ज़ेउया एनते ओएनिया ओएमेओलेया। ए अल्लाह, मेरे नफ्स को इसका तक़ू अता फरमा, इसे पाकीज़ा कर दे, क्योंकि तो ही इसे बेहतर तौर पर पाकीज़ा करने वाला है, तो ही इसका वली और मौला है। जब हम ये दुआ दिल की गहराई से मांगते हैं और उसके साथ अमल भी करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नफ्स बदल जाता है। वही नफ्स जो कभी हमें बुराई की तरफ खींचता था अब नेकी की तरफ धकेलने लगता है। यही असल कामयाबी है कि हमारा नफ्स हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा सबसे बड़ा मददगार बन जाए। याद रखें, ये एक दिन का सफर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का सफर है। कभी हम जीतेंगे, कभी हारेंगे, लेकिन असल जीत ये है कि हम कोशिश जारी रखें।
और जब दिल में ये यकीन हो कि अल्लाह हमारी मेहनत देख रहा है और उसका अजर देगा, तो ये सफ़र न सिर्फ आसान बल्कि खुशी देने वाला बन जाता है। एक दिन ऐसा आएगा जब हम पीछे मुड़ कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान ही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी बन गया।